हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज इंजीनियर लालचंद सेजवानी और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 में से इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला नंबर टॉपिक जो है वो है राउंडिंग ऑफ डेटा। राउंडिंग ऑफ डेटा जो है ये आपका टॉपिक ये बुक के पेज नंबर 60 पे अवेलेबल है। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर को अप्रोक्सीमेट या नियरेस्ट किस तरह बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आपका ये एग्जांपल जो है ये पेज नंबर 60 पे, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 टेंस तक जो हम उसको राउंड ऑफ करेंगे। इस यहाँ पे दो नंबर्स लिखे हुए हैं पेज नंबर 60 पे, 275 और दूसरा है 273.1। तो इसमें यहाँ पे 275 हम ये देखेंगे नियरेस्ट टेंस में। टेंस में मतलब हम जैसे हम करते हैं ना, टेंस 20 30 40 50 60 टेंस के हिसाब से हम देखेंगे इसको। तो ये वाला नंबर जो है ये दो नंबर्स के दरमियान आता है, 270 और 280 के दरमियान में यहाँ पे 275 आता है। ठीक है, 270 और 280 के दरमियान में यहाँ पर आता है। सही है ये वाला नंबर। तो हम देखेंगे ये वाला नंबर कौन से नंबर के, इन दोनों नंबर से कौन से नंबर के ज़्यादा करीब है। जिसके ज़्यादा करीब होगा वो इसका आंसर होगा राउंडिंग ऑफ के बाद। राउंड ऑफ का मतलब ये है कि किसी भी नंबर को अप्रोक्सीमेट या नियरेस्ट किस तरह बनाते हैं। अप्रोक्सीमेट या नियरेस्ट किस तरह बनाते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर इसको हम नियरेस्ट टेंस तक लेके जाएंगे। टेंस के हिसाब से बनाएंगे। 275 मतलब 5 का नंबर नहीं आना चाहिए, टेंस का नंबर आना चाहिए। जैसे 270 280 ये टेंस में क्या आता है, आखिरी में यूनिट प्लेस में 0 आता है। सही है। तो यहाँ पर ये वाला नंबर कौन से नंबर के ज़्यादा करीब होगा ये हम देखेंगे। दोनों पार्ट्स में हम देखेंगे इस तरह से। तो इस नंबर का जो तरीक़ेकार ये है कि अगर ये नंबर जिस नंबर के ज़्यादा करीब हो वो उसका जवाब आ जाएगा। ठीक है। और अगर दोनों नंबर्स के एक जितना फासले पे हो, ये वाला नंबर ये देखें 275 जो है ना, इन दोनों के बराबर फासले पे है 270। अब ये वाला हमारा नंबर है, मेन नंबर है। ठीक है, टेंस में। अब ये देखें 271 272 273 274। अब ये आ जाता है 275 ये वाला नंबर हमारा। ठीक है। उसके बाद में फिर से 4 नंबरों के बाद 280 आता है, 276 277 278 279 ये 4 नंबर हो गए। अब आएगा 280। तो यहाँ पे देखें ये वाला जो नंबर है ये टेंस के हिसाब से इन दो नंबरों के दरमियान आता है, बिल्कुल बीच में एक जितने फासले पे आता है। इनके दरमियान में भी 4 नंबर है और यहाँ पे भी नीचे भी 4 नंबर है। अगर कोई भी नंबर एक जितने फासले पर आए दोनों नंबरों से तो हम क्या करेंगे, उसका आंसर बड़े वाला लेंगे। उसका आंसर हम क्या लेंगे, बड़े वाला लेंगे। ठीक है। अगर कोई भी नंबर एक जितने फासले पे नहीं आए, लेट सपोज नंबर यहाँ पे आए तो उसका आंसर ऊपर वाला होगा। अगर यहाँ पर नीचे वाले इस जगह पे आए तो उसका आंसर ये वाला हो जाएगा। सही है। अगर मतलब 275 नहीं होता, यहाँ पे अगर 274 होता तो उसका आंसर भी ये 274 इसके ज़्यादा करीब है, इससे ज़्यादा दूर हो जाएगा। ठीक है। इससे ज़्यादा दूर कैसे होगा, 5 नंबरों के बाद ये आता है और यहाँ पे 3 नंबरों के बाद ये आता है। तो ये जो 274 इसके ज़्यादा नज़दीक है, इससे ज़्यादा दूर है। ठीक है। तो इसका अगर राउंडिंग ऑफ 274 को राउंड ऑफ करेंगे तो उसका आंसर 270 आएगा और 271 करेंगे तो उसका भी आंसर 270 आएगा। ये इन चारों नंबरों का आंसर जो है ना ये 270 आएगा। यहाँ से लेकर ये सारे नंबर्स जो है ना, ये सारे नंबर्स इनका आंसर 280 आएगा। ये सारे नंबर्स तो इसके करीब है, मगर ये वाला जो नंबर है जो दरमियान में हो, इसका भी आंसर हम हाईएस्ट वाला लेते हैं। हम इसका आंसर क्या करते हैं, हाईएस्ट वाला लेंगे, लोएस्ट वाला नहीं लेंगे। ठीक है। तो इसका एक तरीक़ेकार है, ये तो मैंने आपको वर्बली बता दिया किस तरह से राउंडिंग ऑफ कहते हैं किसको है। राउंडिंग ऑफ का मतलब है कि किसी भी नंबर ये वाला नंबर है हमारा, इसको हम नियरेस्ट या अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे बनाते हैं किसी भी नंबर की। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखे ये जो नियरेस्ट टेंस बनाना है अगर यहाँ पर, तो इसको हम किसके ज़्यादा मतलब टेंस के हिसाब से किसके ज़्यादा करीब है तो हम देखेंगे यहाँ पर। तो ये तो एक जितने फासले पे, अगर एक जितने फासले पे हो तो हम हाईएस्ट वाला लेते हैं कि इसके ज़्यादा करीब है। ठीक है। तो अब हम आते हैं कि प्रॉपर मेथड कि
कोई भी क्वेश्चन किस तरह से कर सकते हैं हम, उसका एक प्रॉपर मेथड होता है, शॉर्टकट जिसको कहते हैं। तो ये सारा काम करने के बजाय हम क्या करेंगे, तो उस शॉर्टकट को फॉलो करेंगे, उस प्रॉपर मेथड को फॉलो करेंगे राउंडिंग ऑफ के, कि किस तरह से हम राउंड ऑफ करते हैं। आइए हम देखते हैं अभी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका प्रॉपर तरीक़ेकार करते हैं जिस तरह से हम राउंड ऑफ करते हैं। अच्छा, तरीका ये है कि सबसे पहले हम जो भी नंबर लिखा होगा उसको हम यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, प्लेस वैल्यूज़ उनकी लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे 275 है, ये इसका जो यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है और ये हंड्रेड्स प्लेस है। ये तो आप सबको पता होगा, ठीक है। यूनिट प्लेस या वंस प्लेस जो भी आपने पढ़ा होगा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स भी पढ़ते हैं या यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमें इस नंबर को राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट टेंस में करना है। नियरेस्ट टेंस में करना है तो हम ये जो नंबर लिखा हुआ है 10 वाला, ये जो नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर तक हमें राउंड ऑफ करना है। जैसे यहाँ पर 7 तक हमें अगर राउंड ऑफ करना है, टेंस तक, तो हम यूनिट प्लेस वाले को यहाँ पर इसको देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके फ़ौरन बाद में जो आता है इसको हम देखेंगे। अगर ये वाला नंबर, अगर ये नंबर 5 या 5 से बड़ा हो, तरीका याद रखिएगा, जिस नंबर तक आपको राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाला नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो हम क्या करेंगे, इस नंबर से 1 प्लस करेंगे, 1 को ऐड करेंगे इस नंबर से। अगर नंबर 5 से छोटा हो तो इस नंबर में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। फिर उसका आंसर क्या हो जाएगा ये मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखें, ये 5 है, एग्जैक्टली 5 है। अगर नंबर ये इसके फ़ौरन बाद में जो भी नंबर आता है ये 5 या 5 से बड़ा हो तो हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, ठीक है। 1 ऐड करने के बाद अब जो नंबर बनेगा 2, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8। और इसकी जगह पे जो हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पर जिस चीज़ को हमने देखा है कि 5 या 5 से बड़ा हो या 5 से छोटा हो, वो नंबर यहाँ पर नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे हम 0 लिखेंगे। उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अगर ये 5 से छोटा होता तो उसकी जगह पे 0 लिखते और ऐड नहीं करते, कुछ भी ऐड नहीं करते, वो 7 का 7 सेम में उतरता यहाँ पर। फिर उसका आंसर हो जाता 270, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेट सपोज अगर नंबर है 273, यहाँ पे देखें ये 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे 0 लिखेंगे, ठीक है। और ये सेम टू सेम लिखेंगे, इसमें कोई चीज़ प्लस नहीं करेंगे, सही है। तो मैंने आपको बताया था कि 273 जो है, देखें 270 के ज़्यादा करीब होगा, ऊपर होगा, तो इसीलिए इसका आंसर जो है राउंड ऑफ के बाद जो है वो 270 आया है। और 275 का आंसर क्या निकाला मैंने, 280, हाईएस्ट वाला। क्योंकि अगर मैंने कहा था जो दरमियान में आएगा उसको भी हम हाईएस्ट वाला लेंगे, उसका भी जो राउंडिंग ऑफ के बाद आंसर जो है वो हाईएस्ट वाला आएगा। तो ये यहाँ पर 275 का आंसर क्या आएगा, 280, सही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इसको हम नियरेस्ट टेंस तक राउंड ऑफ करेंगे। 273.1। अब पॉइंट के इस तरफ जो है ना, पॉइंट के इस तरफ ये जो है हमारा यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स। पॉइंट के इस तरफ, पॉइंट के उस तरफ कुछ नहीं, ठीक है। पॉइंट के उस तरफ ये प्लेस वैल्यूज़ नहीं है, इस तरफ जो है प्लेस वैल्यू यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स होती है इस तरफ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें नियरेस्ट टेंस तक निकालना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मैं सर्किल लगाऊंगा। इसको सर्किल लगाने के बाद इसके फ़ौरन बाद वाला नंबर जो देखेंगे इसमें, ये 5 से कम में छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम 0 लिखेंगे, ठीक है। और ये सेम टू सेम उतारेंगे और ये भी सेम टू सेम उतारेंगे। और इसके बाद में जो भी नंबर होंगे ना, इसके बाद में ये 7 के बाद में जो भी नंबर होंगे वो सारे 0 0 कर देंगे। उसके बाद में सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। सिर्फ ये वाला नंबर 0 नहीं होगा, इसके बाद में सारे जो नंबर्स होंगे वो सारे 0 करने होंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट 0 270.0 क्या होता है, 270 पॉइंट जो होता है वो है 270 होता है, सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा 270। इसका मतलब है 273.1 जो है ना, ये भी 270 के करीब है।
ये 280 के करीब नहीं, 280 बहुत दूर हो जाएगा, 273.1 ये 270 के करीब है, ठीक है। तो ये हमने राउंड ऑफ कर लिया है नियरेस्ट टेंस। नियरेस्ट टेंस किस तरह से राउंड ऑफ होता है ये मैंने बता दिया आपको। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं प्रैक्टिस नाउ 1 का क्वेश्चन। प्रैक्टिस नाउ 1 में राउंड ऑफ दिस नंबर टू द नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000। 4 पार्ट्स हैं इसके। तो ए और बी पार्ट मैंने यहाँ पर लिखे हैं अभी। ये वाला नंबर ये एक बड़ा नंबर है, वो छोटे नंबर थे जो मैंने पहले किए थे। ये नंबर जो है यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, 34 लैक्स 9,725 ये वाला नंबर है, ठीक है। 34 लैक्स 9,725 इस नंबर को हमें राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट टेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यूज लिखेंगे 3, 4, 0, 9, 7, 2, 5, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे। यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, ठीक है। ये आ गई प्लेस वैल्यूज़ आपकी। प्लेस वैल्यूज़ लिखने के बाद नियरेस्ट टेंस तक हमें इसको राउंड ऑफ करना है। तो टेंस कहाँ पर है, ये वाला नंबर, इस नंबर तक हमें राउंड ऑफ करना है। तो इमीडिएटली इसके बाद वाला नंबर, इसके बाद वाले नंबर को देखेंगे। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टली 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब है हम इसमें 1 प्लस करेंगे। 1 प्लस करने के बाद इस नंबर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0। यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसको हम 0 लिखेंगे। सर्किल लगाने, सर्किल के बाद वाला जो नंबर आता है ना उसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। चाहे वो 5 से बड़ा हो चाहे 5 से छोटा हो, ये 0 लिखेंगे। अगर 5 से बड़ा हो या 5 के बराबर हो तो हम इसमें 1 प्लस करेंगे। अगर 5 से छोटा हो तो उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। इसमें 1 प्लस नहीं करेंगे, उसकी जगह पे 0 लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे 0 लिख के 2 + 1 3 आ गया। और ये सारे डिजिट्स सेम आएंगे, ये सारे डिजिट्स सेम आएंगे, सही है। तो ये इसका आंसर आ गया। इसका मतलब है कि 34,09,725 जो है ना, ये 34,09,730 के करीब है, ठीक है। 20 के करीब नहीं है ये, क्योंकि अगर 20 और 30 के बीच में दरमियान में ये 25 आता है। तो दरमियान में अगर कोई भी नंबर आए तो उसको हम हाईएस्ट वाला लेते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इस मेथड से हम करते हैं राउंड ऑफ। अब हम आते हैं इस पे। अगर इसी नंबर को वापस हंड्रेड्स, नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पे प्लेस वैल्यूज़ लिखेंगे, सेम प्रोसीजर 3, 4, 0, 9, 7, 2, 5 यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स। अब हम क्या करेंगे, इसमें नियरेस्ट हंड्रेड्स तक हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। नियरेस्ट 100 कहाँ पर है, ये 100 वाली वैल्यू है, ठीक है। यहाँ तक हम राउंड ऑफ करेंगे। तो इमीडिएटली इसके बाद वाले नंबर को देखेंगे। इसके बाद वाला नंबर 5 से छोटा है, मतलब हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, 1 प्लस नहीं करेंगे। अगर ये यहाँ पर 5 या 5 से बड़ा होता तो हम इसमें 1 प्लस करते। अब हम इसमें 1 प्लस नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। सेम टू सेम डिजिट्स में लिखूँगा यहाँ पर 3, 4, 0, 9, 7 का 7 सेम। अब सर्किल लगाने के बाद वाले नंबर्स जो है ना, बाद वाले नंबर सारे के सारे ये 0 हो जाएंगे, ठीक है। सारे के सारे 0 हो जाएंगे, चाहे 5 से छोटा नंबर हो चाहे बड़ा हो। सर्किल लगाने के बाद वाले नंबर सारे 0 हो जाते हैं दोनों केसेस में, ठीक है। सर्किल लगाने के बाद वाले नंबर सारे 0 हो जाते हैं। फ़र्क कहाँ पर आता है, इस नंबर पे आता है। अगर इस नंबर, ये नंबर जो है ये 5 से बड़ा हो या 5 के बराबर हो तो हम इसमें 1 प्लस करेंगे। अगर छोटा हो तो हम इसको सेम टू सेम रहने देंगे और ये वाले आगे वाले नंबर सारे 0 होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा आंसर हो जाएगा इसका राउंडिंग ऑफ का। इसका मतलब है कि ये
34,09,725 जो है 725, ये हंड्रेड्स के हिसाब से अगर देखें 700 और 800, 700 और 800, इन दोनों के दरमियान 700 और 800 के दरमियान 25 किसके करीब आएगा? 700 के करीब आएगा। 725 वो 700 के करीब आएगा, 800 के करीब नहीं आएगा, 800 से बहुत दूर होगा। तो इसीलिए इसका आंसर 34,09,700 आया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सी और डी पार्ट इसके करते हैं। सी पार्ट में इसी नंबर को वापस जो है, इसी नंबर को हमें सी पार्ट में थाउजेंड्स तक राउंड ऑफ करना है और डी पार्ट में 10,000 तक राउंड ऑफ करना है। तो हम थाउजेंड्स प्लेस यहाँ पर देखेंगे, ये वाला हमारा 1000 प्लेस है, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स। थाउजेंड्स प्लेस के फ़ौरन बाद हम देखेंगे ये वाला नंबर कौन सा है? 7। ये 5 से बड़ा नंबर है, 5 से बड़ा नंबर है तो मतलब यहाँ पे 1 इसमें ऐड करेंगे, 1 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 1 10, 1 कैरी, 1 और 0 1 4 3। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे 5 से बड़ा नंबर है ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, 9 और 1 10, 0 यहाँ पर, 1 ऊपर, 1 प्लस 0 1, 4 सेम, 3 सेम। अब सर्किल के बाद वाले जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे। 7 की जगह पे 0, 2 की जगह पे 0, 5 की जगह पे भी 0। तो ये नंबर हो जाएगा 34,10,000, 34,10,000। ये आपका आंसर हो जाएगा राउंड ऑफ के बाद। राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000 प्लेस तक हमने राउंड ऑफ किया है इसको। इसके बाद में हम आते हैं 10,000 प्लेस तक। 10,000 में कौन सा है? यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, ये वाली प्लेस। इस प्लेस तक हमें राउंड ऑफ करना है। तो इसके बाद वाले नंबर को देखूंगा, ये वाला नंबर जो है 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो इसमें हम 1 ऐड करेंगे, 0 प्लस 1 1, 4 सेम, 3 सेम, 0 प्लस 1 1, 4 सेम एंड 3 सेम। अब जहाँ पे मैंने सर्किल लगाया है, ये 10,000 वाली जगह पे मैंने सर्किल लगाया, 10,000 वाली जगह पे, इसके बाद वाले सारे नंबर्स जो हैं ये 0 हो जाएंगे। कितने नंबर हैं? 1 2 3 4, तो 4 0 नीचे लिखूँगा, 4 0। ये आपका राउंडिंग ऑफ का आंसर हो जाएगा 34,10,000। सही है, इसका आंसर भी आ गया हमारे पास 34,10,000 और इसका आंसर भी हमारे पास 34,10,000। इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये 34,09,725 नियरेस्ट 1000 तक करना है, तो 9000 के बाद में 1000 वाला नंबर कौन सा आता है? 10,000 आता है। ठीक है, 9000 के बाद में क्या आता है? 10,000 आता है। और इसमें हम 10,000 के हिसाब से देखें, ये है ही 9000, तो 9000 वाला जो यहाँ पे जो सीरीज़ जाती है ना वो 10,000 के अंदर आती है, 10,000 के अंदर आती है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 10,000 के अंदर आती है। ठीक है, ये वाला नंबर 10,000 के ज़्यादा करीब है, 9,000। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 10,000 आया है। और ये जो सीरीज़ है ये 10,000 के हिसाब से अगर हम डिवाइड करेंगे, पूरे 1 लाख को 10,000 से डिवाइड करेंगे, 10 पार्ट्स बनेंगे उसके। उन 10 पार्ट्स में पहले पार्ट में ये वाला नंबर आएगा। ठीक है, इसीलिए इसको जो है 34,10,000 हमने किया है। सही है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं वर्कड एग्जाम्पल 2 की तरफ। वर्कड एग्जाम्पल 2 जो है वो आपके पेज नंबर 61 पे अवेलेबल है। यहाँ पर करेक्ट 96.482 ये एक नंबर है, पॉइंट वाला डेसिमल नंबर है। इसको करेक्शन करना है, इसको राउंड ऑफ करना है टू पार्ट ए में 1 डेसिमल प्लेस। इसका मतलब है पॉइंट के बाद 1 डिजिट आना चाहिए सिर्फ। यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं। इसको हम ऐसे राउंड ऑफ करेंगे ताकि पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट आए। ठीक है, और बी पार्ट में द नियरेस्ट होल नंबर, इसी नंबर को इस तरह राउंड ऑफ करना है ताकि एक होल नंबर आए। होल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 पॉइंट वाला नंबर नहीं आए, होल नंबर आए। जैसे यहाँ पे 96 पॉइंट समथिंग है, ये पॉइंट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, होल नंबर के हिसाब से हमें राउंड ऑफ करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पार्ट ए करेंगे। पार्ट ए में हम सेम नंबर यहाँ पे लिखेंगे 96.482। तो यहाँ पे डेसिमल
प्लेस के बाद एक डिजिट आना चाहिए, डेसिमल प्लेस के बाद एक डिजिट आना चाहिए। जहाँ तक हमें रिक्वायर्ड है उस पे हम सर्किल लगाएंगे। डेसिमल पॉइंट के बाद ये तो यूनिट्स और टेंस की प्लेस है, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट तक हमें नंबर चाहिए, जहाँ तक हमें चाहिए नंबर उसके ऊपर हम सर्किल लगाएंगे। उसके बाद फ़ौरन बाद वाला नंबर हम देखेंगे, अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे। ये 5 से बड़ा है तो 1 ऐड करेंगे, अगर 5 से कम है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, सेम टू सेम चीज़ लिखेंगे नीचे। तो यहाँ पर अब हम इसको 4 + 1 5 हो जाएगा, पॉइंट सेम लगाएंगे, 6 और ये 9 सेम, 96.5। और इस सर्किल के बाद वाले सारे नंबर जो भी होंगे वो 0 0। इसको हम सिंपली जो है वो 96.5 लिख सकते हैं। 0 0 पॉइंट के बाद जो भी 0 0 आते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है इस तरफ, ठीक है। उस हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको सिंपली हम क्या करेंगे अभी 96.5 लिख देंगे, सही है। तो ये जो है हमारा ऐसा नंबर आ गया जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है। इसके बाद में हम आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में द नियरेस्ट होल नंबर, इसी नंबर को हम नियरेस्ट होल नंबर पे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सेम नंबर ये यहाँ पर लिखेंगे 96.482 यूनिट्स और टेंस। होल नंबर कहाँ पर होते हैं, होल नंबर किस तरह होते हैं, जैसे यहाँ पे 96 पॉइंट समथिंग जो होते हैं, पॉइंट के बाद वाले नंबर नहीं होते उसमें। होल नंबर्स में पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम यूनिट प्लेस वाले नंबर को, यूनिट प्लेस वाले नंबर को हम सर्किल लगाएंगे। और इस सर्किल के बाद वाले, पॉइंट के बाद वाला नंबर जो है ना, इसको हम देखेंगे। अगर ये नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो इस यूनिट प्लेस वाले नंबर पे हम 1 ऐड करेंगे, अगर 5 से छोटा है तो उसको 0 0 कर देंगे और ये सेम टू सेम नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें, ये वाला नंबर जो है ये 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे और हमारा आंसर जो आएगा 96 पॉइंट, ये सारे नंबर 0 0 हो जाएंगे। 96.00 का मतलब है 96, ठीक है। तो ये 96 ऐसा नंबर आ गया जो होल नंबर है, जिसमें पॉइंट नहीं है। 96 इज़ अ होल नंबर। 96, 97, तो ये जो नंबर है 96.482 ये 96 के करीब होगा, 97 के करीब नहीं होगा, 97 से दूर होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर जो है होल नंबर्स में 96 आया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं प्रैक्टिस नाउ 2, ये भी पेज नंबर 61 पे अवेलेबल है। तो इसमें करेक्ट दिस नंबर, इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं 78, जिस तरह से हम पढ़ते हैं, मगर पॉइंट के बाद वाले जो भी डिजिट्स होते हैं ना उसको हम अलग अलग करके पढ़ते हैं, सेपरेटली पढ़ते हैं। 78.4695, 4695, इसको हम करेक्ट करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। पार्ट ए में 1 डेसिमल प्लेस और पार्ट बी में द नियरेस्ट होल नंबर, वही मेथड है, दोनों वही पार्ट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 78.4695, इसको हम क्या करेंगे 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे। पॉइंट के इस तरफ जो है ये यूनिट्स और टेंस हो जाएगा, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट आना चाहिए, डेसिमल पॉइंट मतलब पॉइंट वाला, ये पॉइंट के बाद एक डिजिट आना चाहिए। तो जो डिजिट हमें आना चाहिए उसके ऊपर सर्किल लगाएंगे और इसके फ़ौरन बाद हम देखेंगे 5 या 5 से अगर बड़ा है तो इसमें 1 ऐड करेंगे, वरना ऐसे ही रहने देंगे इसको, ठीक है। तो ये 5 से बड़ा है तो हम 1 प्लस करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5.87 सेम। और सर्किल के बाद वाले सारे नंबर क्या हो जाएंगे 0 0। अब ये पॉइंट के बाद में ज़ीरोज़ की वैल्यू नहीं है तो हम इसको 78.5 लिखेंगे। तो ये यहाँ पर देखें, ये पॉइंट के बाद एक डिजिट ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको करेक्ट कर दिया 1 डेसिमल प्लेस तक, ये इस पूरे बड़े नंबर को हमने पॉइंट के बाद एक डिजिट तक हमने करेक्ट कर दिया। अब हम आते हैं पार्ट बी की तरफ, द नियरेस्ट होल नंबर। तो इसमें यहाँ पर 78.4695 लिखेंगे, ये यूनिट्स हैं, ये टेंस प्लेस है इसकी,
नियरेस्ट होल नंबर में हम क्या करेंगे, पॉइंट से पहले वाले नंबर को सर्किल लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यूनिट्स और टेंस ही सिर्फ चाहिए। होल नंबर में यूनिट्स और टेंस ही होता है, पॉइंट के बाद वाले नंबर होते ही नहीं है, पॉइंट होते ही नहीं है उसमें। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट से पहले वाले नंबर पे सर्किल लगाएंगे और पॉइंट के बाद वाले नंबर को हम इमीडिएटली बाद में यही नंबर आता है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, अगर 5 या 5 से बड़ा है तो हम इसमें 1 ऐड करेंगे, अगर 5 से छोटा है तो हम उसको रहने देंगे। तो यहाँ पर हम 7 8 सेम पॉइंट, ये सर्किल के बाद वाले सारे नंबर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, चाहे पॉइंट में हो चाहे कुछ भी हो, ये सर्किल के बाद वाले सारे नंबर से ये 0 0 0 0। इसका मतलब है कि इसका आंसर आ जाएगा 78। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं पार्ट सी और पार्ट डी की तरफ। पार्ट सी में जो है हमारे पास और पार्ट डी में ये दोनों पार्ट्स जो हैं ये डिफरेंट है पिछले पार्ट से, जो भी हमने पिछले पार्ट्स किए हैं। नंबर तो सेम है 78.4695, मगर इसमें हमें पार्ट सी में द नियरेस्ट, यहाँ पे देखिएगा गौर से, 100th लिखा हुआ है, 100s नहीं लिखा हुआ या 100 भी नहीं लिखा हुआ। अगर 100 लिखा होता तो हम यूनिट्स टेंस 100 वाला समझते हैं 100, मगर ये यहाँ पे लिखा हुआ 100th TH लिखा हुआ आखिर में, ठीक है। तो अगर किसी भी प्लेस वैल्यू के आखिर में TH लिखा हुआ हो, ये बात याद रखिएगा, तो वो जो प्लेस वैल्यू होगी वो पॉइंट के राइट साइड वाली होगी प्लेस वैल्यू। तो पॉइंट के राइट साइड पे जो भी प्लेस वैल्यूज होती है नंबर्स की, वो उनके जो है आखिर में जो TH लिखा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये वाला नंबर है, तो ये तो आपको पता है पॉइंट के इस तरफ ये यूनिट्स है, ये टेंस है, ये हो जाएगा, ये इस तरफ ये जो है ना ये यूनिट्स है, यूनिट्स और टेंस, तो ये जो हो जाएगा टेंथ्स, पॉइंट के इमीडिएटली बाद में ये जो है ये टेंथ्स हो जाएगा, फिर 100ths, फिर 1000ths, फिर 10,000ths, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट के इमीडिएटली बाद में यहाँ पे इस तरफ यूनिट नहीं होता है, सिर्फ यूनिट इस तरफ ही होता है। इसके बाद में ये वाला जो प्लेस वैल्यू है ये हो जाएगा टेंस, ये हो जाएगा 100ths, ये हो जाएगा 1000ths, ठीक है। इसी तरह ये हो जाएगा 10,000ths, 10,000ths। तो कहने का मकसद ये है कि पॉइंट के इस तरफ जो भी नंबर्स होंगे उनकी प्लेस वैल्यूज़ जो हैं, प्लेस वैल्यूज़ के आखिर में ये जो है यहाँ पर TH आएगा लाजमी, और इस तरफ जो भी नंबर्स होंगे उसमें TH नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर द नियरेस्ट 100th तक हमें इस नंबर को राउंड ऑफ करना है। 100 कहाँ पर है, ये वाला, इस नंबर तक जो हमें राउंड ऑफ करना है, 100ths यहाँ तक हमें राउंड ऑफ करना है। तो फौरी इसके बाद वाला नंबर हम यहाँ पर देखेंगे, ये नंबर जो है 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे। इसमें 1 ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 6 और 1 7, 4 सेम, 8 सेम, 7 सेम, इस तरफ वाले सारे नंबर सेम, और सर्किल के इस तरफ जो है ये जितने भी नंबर होंगे उतने 0। तो ये जो एक नंबर बन जाएगा हमारे पास 78.47, ये नंबर जो है नियरेस्ट 100th है, सही है। अब हम आते हैं इस नंबर की तरफ, इधर ये वाला नंबर जो है इसको करना है द नियरेस्ट 0.001। इसमें TH फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, इसमें नंबर की फॉर्म में लिखा हुआ है कि पॉइंट के बाद जो है हमारे पास 3 नंबर्स आने चाहिए, जितने भी नंबर लिखे होंगे उतने नंबर आने चाहिए। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं यहाँ पर, 1 2 3, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आने चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद तीसरा जो डिजिट है, 1 2 तीसरा डिजिट है, उसके ऊपर हम सर्किल लगाएंगे, सही है। इसके ऊपर सर्किल लगाने के बाद इस सर्किल वाले के फ़ौरन बाद वाला नंबर हम देखेंगे 5 से बड़ा है, जब एग्जैक्टली 5 है तो हम इसमें 1 ऐड करेंगे, ये एग्जैक्टली 5 के बराबर है तो इसमें 1 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 और 1 10, 1 ऊपर 7 4.87,
और ये 5 की जगह पे यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ये पूरा नंबर ये 78.47 वही नंबर आ गया। पॉइंट के बाद इस तरफ जो भी ज़ीरोज़ होते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं हो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 78.47। इसका आंसर भी 78.47 आएगा। सही है। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे जितने भी डिजिट्स यहाँ पे लिखे होंगे उतने डिजिट पे हम जाके 1 2 3 डिजिट है तो तीसरे डिजिट पे जाके हम सर्किल लगाएंगे और उसके फ़ौरन बाद वाला नंबर हम देखेंगे। अगर 5 या 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड करेंगे, अगर 5 से छोटा है तो हम इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे, सेम टू सेम हम यहाँ पर उतारेंगे और उसकी जगह पे 0 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो नंबर लिखे हुए हैं इसका मतलब भी ये थाउजेंड से, किस तरह साउंड थाउजेंड से मैं बता रहा हूँ। अगर लेट सपोज इस जगह पे किसी भी पार्ट में अगर आपके पास 0.1 लिखा हुआ है कि आपको द नियरेस्ट 0.1 तक आपको राउंड ऑफ करना है, तो पॉइंट के बाद हम एक डिजिट है उसके ऊपर सर्किल लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट के बाद जो डिजिट आता है इसको हम, इसकी प्लेस वैल्यू को हम पढ़ते हैं टेंथ्स। क्या पढ़ते हैं? टेंथ्स। तो 0.1 का मतलब भी टेंथ्स ही है। कैसे है 0.1 का मतलब टेंथ्स? तो इसका मतलब है कि 1/10। ठीक है, 1/10। 1/10 कैसे? जब आप 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर यही आएगा आपके पास। इसीलिए इसका जो हमने नाम रखा हुआ है वो है टेंथ्स। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास 0.01 आ जाए तो इसका मतलब है 1/100। 1/100 जब आप 1/100 को जब डिवाइड करते हैं 1 को 100 से तो ये आंसर आएगा। ठीक है, और इसको हम पढ़ेंगे हंड्रेड्स। THS। ठीक है, हंड्रेड्स। इसको हम 10th पढ़ेंगे और इसको हम हंड्रेड्स पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें ना ये 10th ये हंड्रेड्स, ये फ़ौरन बाद में पॉइंट के बाद में आता है ये 10th। इसी तरह ये वाला नंबर जो है हमारे पास 0.001 ये जो है 1/1000 करने से ये आता है। 1/1000 करने से आता है, तो इसको हम पढ़ते हैं 10th, 100th, 1000। ठीक है, थाउजेंड। तो अगर कहीं पे भी इस तरह का नंबर लिखा हुआ हो तो हम समझेंगे 10th है, 10th तक हम राउंड ऑफ करेंगे। अगर ये वाला नंबर लिखा हुआ तो हम 100th तक राउंड ऑफ करेंगे, और ये वाला नंबर लिखा हुआ तो हम 1000th तक राउंड ऑफ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी असाइनमेंट है फ्रॉम एक्सरसाइज 3A। 3A एक्सरसाइज में से ये आपकी असाइनमेंट है। पेज नंबर 62 पे ये एक्सरसाइज है। पेज नंबर 62 पे आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी, एक्सरसाइज 3A। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स A, B और C, ये तीनों पार्ट्स ही हैं, और ये तीनों पार्ट्स आपका होमवर्क है। इसी तरह होंगे जैसे हमने पीछे किया था। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी तीनों पार्ट्स A, B और C, ये आपका एज अ होम टास्क है। इसको आप जो है मैथ्स की कॉपी में आप कर लीजिएगा। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।